अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो आधार कार्ड के लिए आपको एक एनरोलमेंट फॉर्म भरना होता है। 2024 के लिए नया फॉर्म है। चलिए बात करते हैं इस फॉर्म की, किस तरीके से आपको फिल करना है और क्या-क्या डिटेल्स आपकी इसमें फिल की जाएंगी। इससे पहले अगर आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि जैसे ही वीडियो अपलोड की जाती है उसकी नोटिफिकेशन आप सभी लोगों को मिल सके। एजुकेशन एंड सरकारी डॉक्यूमेंट्स पर हम आप लोग के लिए लेकर आते हैं हर एक खबर, चाहे एजुकेशन में एडमिशन से लेकर आपके जॉब तक की बात हो या फिर किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट्स, पैन, आधार, वोटर, डीएल, पासपोर्ट, राशन कार्ड या फिर कोई भी सर्टिफिकेट बनाने की। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं कि अगर आप नया आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको कौन सा फॉर्म फिल करना होगा। जैसे ही आप आधार कार्ड की वेबसाइट पर फॉर्म के लिए जाएंगे, आपके पास 3 फॉर्म अवेलेबल हैं। सबसे पहला आप फॉर्म देख सकते हैं, आधार एनरोलमेंट अपडेट फॉर द रेजिडेंट फॉरेनर्स के लिए ये है, यानी कि एनआरआई के लिए है, सभी एज ग्रुप के लिए एक ही फॉर्म है। सेकंड फॉर्म है यहाँ पर आधार एनरोलमेंट अपडेट अडल्ट, यानी कि जो भी रेजिडेंट 18 साल से ऊपर है, मेजर है, उन लोगों के लिए ये फॉर्म है। और अगर आप बच्चे के लिए बनवाना चाहते हैं 0 to 5 ईयर्स के लिए, बच्चे का अगर आप आधार कार्ड बनवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपको ये वाला फॉर्म फिल करना होगा। तो आज इस फॉर्म की हम बात करते हैं, तो ये फॉर्म यहाँ पर देखते हैं कि हम किस तरीके से आपको फिल करना है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आधार एनरोलमेंट और अपडेट, यानी कि दोनों ही के लिए, चाहे आप नया आधार कार्ड बनवा रहे हैं या आप आधार कार्ड में अपनी कोई भी डिटेल एडिट करवा रहे हैं, तो आपको यही फॉर्म फिल करना होगा। जब भी आप किसी आधार सेंटर पर जाते हैं आपको फॉर्म दिया जाता है जो आपको खुद से फिल करना होता है और फिर आपकी जो डिटेल्स हैं वो नई आधार कार्ड की या फिर अपडेट की वो चेक की जाती हैं। तो प्लीज फॉलो द इंस्ट्रक्शन ओवरली व्हाइल फिलिंग अप द फॉर्म। कैपिटल लेटर से आपको यूज करना है, यानी कि इंग्लिश के जो बड़े अक्षर होते हैं आपको उन्हीं में ये लिखना है। आप चाहें तो हिंदी में भी फॉर्म फिल कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। न्यू एनरोलमेंट और अपडेट, अगर हम मान के चले कि आपका नया है तो आप न्यू एनरोलमेंट पर क्लिक करेंगे, अगर आप कोई डिटेल अपडेट करवा रहे हैं तो यहाँ अपडेट पर क्लिक करेंगे। अभी न्यू एनरोलमेंट की बात करें तो न्यू एनरोलमेंट पर आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इंडियन रेजिडेंट है या एनआरआई है, रेजिडेंट इंडियन है, आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। इन केस अगर आपको अपडेट करवाना है तो अपडेट के लिए आपको अपना आधार कार्ड 12 डिजिट का जो आपके पास आधार नंबर है, यूआईडी नंबर, वो आपको यहाँ पर फिल करना होगा। आप कौन सी डिटेल अपडेट करवाना चाहते हैं तो आपको वो यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा और वही डिटेल्स आपकी अपडेट की जाएगी। ये सिर्फ और सिर्फ अपडेट के केस में भरना है, क्योंकि अभी हम न्यू एनरोलमेंट की बात कर रहे हैं तो हमें थर्ड वाले ऑप्शन पर कुछ फिल नहीं करना है। बट हाँ, अगर आप अपडेट करवा रहे हैं, जैसे कि आपको मोबाइल नंबर, तो यहाँ पर क्लिक करेंगे, एड्रेस तो यहाँ क्लिक करेंगे, इस तरीके से आपको क्लिक करना होगा। नेक्स्ट आपका नेम एज पर पीओआई डॉक्यूमेंट। व्हाट इज पीओआई? प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। जो भी आपका आईडी प्रूफ होगा, पैन कार्ड है आपका, डीएल है, पासपोर्ट है, जो भी पीओआई है आपका, उसके अकॉर्डिंग आप अपना नाम पूरा का पूरा यहाँ पर फिल करेंगे। ध्यान रहे कैपिटल लेटर्स पे। उसके बाद जो न्यू न्यू आपका कॉलम है उसमें है आपका जेंडर, आप मेल है, फीमेल है, ट्रांसजेंडर है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर सेलेक्ट कर देंगे। नेक्स्ट कॉलम है आपका एज का। अगर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ पता है तो आप अपनी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर फिल कर देंगे। अगर आपको नहीं पता है तो आप यहाँ पर अप्रोक्सीमेट अपनी एज जो है वो यहाँ पर आप अपनी मेंशन कर देंगे। जैसे बहुत पुराने जो लोग हैं जिनको अपनी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं है, तो वह यहाँ पर अपनी एज लिख सकते हैं और अप्रोक्सीमेट पर क्लिक कर सकते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ लिख रहे हैं तो वो आपकी डॉक्यूमेंट्स में होनी चाहिए, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद है आपका एड्रेस। केयर ऑफ में आपका ऑप्शनल है, केयर ऑफ में जैसे आप अपने फादर का नेम, अपने हस्बैंड का नाम, वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। उसके बाद आपको अपना एड्रेस फिल करना है। सबसे पहले आपका हाउस नंबर, बिल्डिंग, अपार्टमेंट नंबर, वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आपका स्ट्रीट, रोड, लेन जो है वो आप यहाँ पर फिल करेंगे। उसके बाद आप यहाँ पर लैंडमार्क, आपके घर के आसपास में कोई भी ऐसी चीज जिससे कि आपके घर आराम से पहुंचा जा सके, कोई भी लैंडमार्क, कोई मंदिर है, कोई हॉस्पिटल है, कोई स्कूल है, कोई मार्ट है, कोई मार्केट है, सोसाइटी है, कुछ भी है, वो लैंडमार्क आप यहाँ पर ऐड ऑन कर देंगे। उसके बाद आपको वार्ड नंबर भरना है। नेक्स्ट कॉलम में आपको अपना एरिया, लोकेलिटी, सेक्टर के बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो यहाँ पर आप फीड करेंगे। उसके बाद है आपका विलेज, टाउन, सिटी, वो आपको यहाँ पर फिल करना है। और पोस्ट ऑफिस आप यहाँ पर मैंडेटरी है, अगर विलेज है तो स्पेसिफिकली आपको यहाँ पर फिल करना होगा। उसके बाद आपको डिस्ट्रिक्ट, सब डिस्ट्रिक्ट और स्टेट, ये तीनों आपको यहाँ पर फिल कर देने हैं। अपनी ईमेल आईडी आप यहाँ पर फिल कर देंगे और यहाँ पर आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आएगा। उसके बाद है हमारा पिन कोड, जो भी आपका 6 डिजिट का पिन कोड है वो आप यहाँ पर डालेंगे। तो आपने अपना नाम और अपना एड्रेस दोनों ही डिटेल्स और एज यहाँ पर 3 डिटेल्स आपने दे दी हैं।
नेक्स्ट है आपका वेरिफिकेशन टाइप। वेरिफिकेशन टाइप आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड है या हेड ऑफ फैमिली बेस्ड है। हेड ऑफ फैमिली बेस्ड वो होता है जहां पर आपके पास आपकी फैमिली में जैसे पेरेंट्स के पास ऑलरेडी आपका आधार कार्ड है, उसके बेसिस पर अपने डिटेल्स बनवाना चाहते हैं। ठीक है। और अगर आपका डॉक्यूमेंट बेस्ड है तो डॉक्यूमेंट बेस्ड, यानी कि अगर आपके पास आपका खुद का एड्रेस प्रूफ है तो आप डॉक्यूमेंट बेस्ड बनवाइए। अगर आपका खुद का एड्रेस प्रूफ नहीं है तो आपकी जो हेड ऑफ फैमिली है, आपके मदर फादर, उनका बना होगा तो उनके बेसिस के ऊपर आप एड्रेस प्रूफ को उनको दे सकते हैं। तो यहाँ पर हेड ऑफ फैमिली बेस्ड करेंगे। तो क्योंकि आप डॉक्यूमेंट्स कर रहे हैं तो यहाँ पर डॉक्यूमेंट बेस्ड फिल करेंगे। नेक्स्ट है आपका फॉर डॉक्यूमेंट बेस्ड एनरोलमेंट, राइट नेम ऑफ डॉक्यूमेंट प्रोड्यूस्ड, रेफर यूआईडीआई वेबसाइट फॉर लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट। एक लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट है जिसमें कि बताया गया है कि आधार कार्ड के लिए यूआईडीआई किन किन डॉक्यूमेंट्स को प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी और प्रूफ ऑफ एड्रेस के तौर पर जो है मान्य करता है। इसके लिए एक सेपरेट वीडियो हमारे चैनल पर भी अपलोडेड है और ये कुछ बेसिक डॉक्यूमेंट्स ही हैं जो आपके होते हैं। तो आप यहाँ पर पीओआई यानी कि अपने प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हैं, जैसे कि सपोज आपका पैन कार्ड, डीएल या राशन कार्ड या कोई भी ऐसा डॉक्यूमेंट। इसी तरीके से प्रूफ ऑफ एड्रेस, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी वो होता है जहां पर आपका फोटो विद नेम है, वो आपका डॉक्यूमेंट। और प्रूफ ऑफ एड्रेस जहां पर आपका नेम और उसके साथ साथ आपका एड्रेस भी मेंशन है, तो वो आप प्रूफ ऑफ एड्रेस। पीओआई पीओए दोनों सेम भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है आपका डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ अगर आपकी वेरीफाइड डेट ऑफ बर्थ है, यानी कि आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो आपने अपने डॉक्यूमेंट्स के अकॉर्डिंग लिखी है, तो वो डॉक्यूमेंट जिसके जरिए आप ये बताना चाहते हैं कि हाँ आपका डेट ऑफ बर्थ ये है और ये वेरीफाइड है, तो वो डॉक्यूमेंट भी आपको यहाँ पर देना होगा। तो आपके टोटल 3 डॉक्यूमेंट हो गए हैं, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, प्रूफ ऑफ एड्रेस एंड डेट ऑफ बर्थ के लिए। अगर आपने जो डिटेल है वो सेलेक्ट की है एचओएफ बेस, तो फिर उसके रिगार्डिंग आपको यहाँ पर उनकी डिटेल को शेयर करना होगा। जैसे उनका आधार कार्ड चाहिएगा, फादर मदर गार्जियन कौन है वो, उनकी डिटेल आधार कार्ड की, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उनका, उनके ही जहां पर सारे डॉक्यूमेंट चाहिए, तो उनका ही एड्रेस प्रूफ चाहिए, उनका ही डेट ऑफ बर्थ, ये सारी डिटेल्स वो चाहिए। नेक्स्ट है हमारे पास आई हियर बाय कंफर्म दी आइडेंटिटी ऑफ, यहाँ पर आपका नाम कि आपने जो भी डिटेल्स फिल की हैं वो सब सही है। ठीक है। यहाँ पर एचओएफ, ठीक है, एचओएफ यहाँ पर आप मेंशन करोगे, जिसका भी आप अपने फादर मदर जिसका भी आप आधार कार्ड दे रहे हो वो यहाँ पर फिल करोगे और यहाँ पे एचओएफ के साइन होंगे, तो यहाँ पर एचओएफ के डिटेल्स आएंगे। ठीक है। नेक्स्ट है डेमोग्राफिक और डॉक्यूमेंट्स अपडेट। तो डॉक्यूमेंट्स में आप प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी में क्या दे रहे हो, प्रूफ ऑफ एड्रेस में क्या दे रहे हो, प्रूफ ऑफ रिलेशनशिप में क्या दे रहे हो अगर आपका एचओएफ है, और डेट ऑफ बर्थ, तो वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर मेंशन करना होगा कि आप क्या क्या डॉक्यूमेंट्स यहाँ पर सबमिट कर रहे हैं। नेक्स्ट आपका आई हियर बाय गिव माई कंसेंट ऑफ शेयरिंग ऑफ माई आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, कि आप आधार कार्ड को पूरी कंसेंट दे रहे हो कि आप अपने जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो उनके साथ शेयर करके अपना न्यू आधार कार्ड जनरेट कर सकते हैं या आपके आधार कार्ड को अपडेट कर सकते हैं। जो भी आपकी जानकारी है वो बिल्कुल सही है, उसकी कंसेंट आप यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हो। ये अगर आप कोई भी इंफॉर्मेशन आपकी फ्रॉड पाई जाती है, इनकरेक्ट पाई जाती है, फॉल्स पाई जाती है, तो इस पर लीगल एक्शन लिया जा सकता है। ये सारी डिटेल्स के लिए आप ओके कर रहे हो, फिर आप यहाँ पर जो भी वेरीफायर है उसका स्टैंप एंड सिग्नेचर होता है। आप जो कि अप्लाई कर रहे हो, चाहे न्यू एनरोलमेंट के लिए चाहे आप अपडेट के लिए, आपके सिग्नेचर या थंब इंप्रेशन यहाँ पर होंगे, ये आपको फिल नहीं करना है। ठीक है। यहाँ पर टू बी फिल्ड बाय द एनरोलमेंट एजेंसी ओनली, डेट एंड टाइम फॉर एनरोलमेंट, ये जो डॉटेड लाइन दी गई है इससे नीचे आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी है। ये जो भी एनरोलमेंट एजेंसी है, जो आधार कार्ड सेंटर पे पर्सन है जो आपकी डिटेल्स को अपडेट कर रहा है, वो ही यहाँ पर फिल करेगा। यहाँ पर एक और चीज मेंशन है कि अगर आपके आधार कार्ड को इशू हुए 10 साल से ज्यादा हो गए हैं और उसके तक अभी तक अपडेट नहीं हुआ है, तो आपको नजदीकी आधार कार्ड सेंटर पर जाकर अपने आधार कार्ड को अपडेट करवाना चाहिए। अगर अभी तक आप लोगों ने अपडेट नहीं करवाया है तो आप जाके अपडेट करवा सकते हैं। यहाँ पर कुछ डिटेल्स हैं जो कि आपको ऊपर जो डिटेल्स फिल करनी है उसी के बारे में। लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट आप यहीं पर चेक कर सकते हैं, ये आपके पास यहाँ पर जो है लिंक दिया गया है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे तो आपको जो है एक लिंक पर आप विजिट कर जाएंगे एक नई वेब पेज पर, जहां पर आपको पूरी की पूरी लिस्ट मिल जाएगी कि जो भी आपके वैलिड आधार कार्ड या फिर पीओआई और पीओए आधार कार्ड के लिए कौन कौन से मान्य है। तो ये फॉर्म का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मैं तीनों फॉर्म का लिंक आपके लिए अपलोड कर दूंगी। तीनों फॉर्म लगभग सेम है, यहाँ पर एक दो चीजें हैं जो आपकी अलग होंगी, बाकी सारी की सारी चीजें आपकी यहाँ पर सेम है। जैसे फॉरनर्स है तो वहां पर उनकी वीजा, एलटी, ओसीआई, ये सारी डिटेल्स चाहिए। बच्चे के लिए अगर फॉर्म फिल कर रहे हैं तो उसमें भी लगभग आपकी सारी की सारी सेम डिटेल्स है, क्योंकि वो एचओएफ के थ्रू होगा, वो डॉक्यूमेंट के बेसिस पर नहीं होगा। ठीक है। तो ये सारी डिटेल्स मैंने आपको यहाँ पर बता दी है। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई भी सवाल है, कोई भी क्वेरी है, कोई भी डाउट है, तो आप बेझिझक कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, आपको वहां पर रिप्लाई मिल जाएगा। ये है जहां पर आपके प्रूफ ऑफ
रिलेशनशिप, डेट ऑफ बर्थ में कौन कौन से डॉक्यूमेंट है जो मान्य होंगे। जैसा मैंने आपको बताया, इसके रिलेटेड हमारे चैनल पर ऑलरेडी वीडियो अपलोड की गई है, आप वो वीडियो भी चेकआउट कर सकते हैं। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे नई जानकारियों के साथ। इसके अलावा आप कौन सी वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं, और इसी तरीके की और अपडेट्स पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, साथ ही हमें सोशल मीडिया पर फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।